NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कानपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया दलित वर्ग को साधने की तैयारी। आज तिलक हॉल में आज बाराबंकी जिले से कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया ने कानपुर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही आज उनका आना दलित वर्ग को जोड़ने की कवायद माना जा रहा है। सांसद ने कहा कि जो भी लोग बसपा को छोड़कर कांग्रेस पर विश्वास रखकर आए हुए हैं, उनको विश्वास को कायम रखा अजय और आगे देश को लड़ाई में ये दलित वर्ग को ग्रेस से साथ इस लड़ाई में डटकर खड़ा रहे। वहीं हम लोग दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बाबत तनुज पुनिया ने बताया कि साल 2027 में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी। देखिए, उद्देश्य ये है कि हमारे जो एससी विभाग है, अनुसूचित जाति विभाग, उसके संगठन को और मजबूत करना है, उसका पुनर्निर्माण करना है और राहुल गांधी जी का जो मैसेज है, संविधान का जो मैसेज है, जो वंचित वर्ग की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको ग्राउंड लेवल तक कैसे ले जाना है, इसके लिए आज बैठक बुलाई गई। 2027 का भी विजन देखा जा रहा है। बिल्कुल चुनाव तो अपने आते जाते रहेंगे, लेकिन उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ते रहेंगे, लगातार ग्राउंड पे लड़ना है। और जो वोटर जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके और अन्य पार्टियों को छोड़ करके विशेष रूप से एससी वोटर जो कांग्रेस के साथ आया है, वो कैसे कांग्रेस के साथ रहे। राहुल गांधी जी के चेहरे पे आया है। राहुल गांधी ने संविधान की जब लड़ाई शुरू की है तो उससे वो प्रभावित होकर के आया है। उसको कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ कैसे रोके रहे, इस पे भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। रणनीति देखिए तय करेंगे जो हमारा हाईकमान है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब लड़ाई ये सब तय करेंगे कि हम लोग किस तरह से वो करेंगे। लेकिन हमारा जो काम है, संगठन के लोगों का जो काम है, वो संगठन को लगातार बढ़ाते रहना, उसको हमें लगातार चेंज करते रहना, इसका हमारा काम ही जारी रहेगा। इस बात का आकलन कैसे किया जा रहा है कि जो दलित वर्ग है वो बहुजन समाज पार्टी का साथ ना दे सकते? ये देखिए, जो जमीन की लड़ाई है माननीय काशीराम जी ने शुरू करी थी, मतलब शुरू तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन माननीय काशीराम जी का बहुत बड़ा एक योगदान उसमें रहा था। तो उस लड़ाई को, उस चीज को माननीय मायावती जी जो है वो कहीं ना कहीं भूल गई और ग्राउंड की लड़ाई, जो मुद्दों की लड़ाई है, समाज की जो लड़ाई है, वो नहीं लड़ने लगी। उसको उन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया। लेकिन उस लड़ाई को माननीय राहुल गांधी जी ने जब शुरू किया तो आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से रिजल्ट आपको देखने को मिला है। जो चेंज हुआ है बहुजन समाज पार्टी से और अन्य पार्टियों से भी, भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जिससे जो वोटर हट करके कांग्रेस को मिला है, वो माननीय राहुल गांधी जी के चेहरे पे और उनके संविधान के प्रति जो उन्होंने लड़ाई शुरू की है, समाज के लिए जो लड़ाई शुरू की है, उसकी वजह से आया है। 27 के गठबंधन के लिए क्या है? गठबंधन हमारा मजबूत है। समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से मजबूत है और वो उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से मजबूती के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, अब ये तो पूरी दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है किस तरह से लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि मुकदमे भारतीय जनता पार्टी वाले उन पे लगाए जा रहे हैं। तो ये तो सबके सामने है कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। हर अपने भाषण में, हर बात में वो संविधान की बात करते हैं। गरीबों के यहाँ जाते हैं, एक बढ़ई के घर गए थे देखने के लिए किस तरह से वो काम करता है, एक जूता बनाने वाले के वहां गए थे। तो चीजों को जानने का प्रयास वो कर रहे हैं, समाज की कठिनाइयों को वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार वो करते रहेंगे, हमारा काम है प्रयास करना, बाकी जनता स्वयं देख रही है। जी, अधिवक्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उनका आया था बात समझ में। अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता है, जो जिस तरह से हमला कर रही है सरकार, ये केवल अधिवक्ताओं की नहीं, हर जिस भी तरीके का व्यवसाय आदमी कर रहा हो, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ वार कर रही है।